ओम शांति। जो मांगोगे वही मिलेगा, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। सिर्फ सोते वक्त भगवान से ये बोल दो। देखिए, आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं कि आप जैसा सोचोगे, जो चाहोगे वैसा ही होगा और आप जो भी मांगोगे वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखिए, कई लोग भगवान से रोज कुछ ना कुछ मांगते हैं, चाहे वो बीमारी के विरुद्ध हो या गरीबी के विरुद्ध हो। जीवन में चाहे किसी के लिए भी कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, लेकिन कई लोगों को उन बातों का उत्तर नहीं मिल पाता है। कभी कोई भगवान से प्रार्थना करते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, लेकिन कभी कभी उत्तर नहीं मिल पाता है। तो कमी भगवान को देने में नहीं है, कमी उनकी आत्मिक शक्ति में है। तो आज आपको एक ऐसी विधि बताने वाले हैं जो आपको रात को सोने से पहले आपको भगवान से बोलना है। सिर्फ एक बात है जो आपको रात को सोने से पहले आपको भगवान से बोलना है। उसकी ताकत इतनी शक्तिशाली है कि आपके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी परेशानी हो, चाहे कितनी भी बुरी समस्या हो, जितने भी असंभव लक्ष्य आपको लग रहे हों, जितने भी मुश्किल हालात लग रहे हों, उन सब का आपको आज हल मिलेगा। आपको सिर्फ परमात्मा के ऊपर, भगवान के शब्दों के ऊपर पूरे मन से भरोसा रखना है, विश्वास रखना है और रात को सोते वक्त आपको जो बताने वाले हैं उसको पूरे विश्वास के साथ बोलना है। और उसके बाद फिर आपके जीवन में जो चमत्कार होंगे, ऐसी चीज़ें होंगी जिसे देख करके आप खुद यकीन नहीं कर पाओगे। क्या मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है? आपको अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके जीवन में होंगी। तो पहले जान लो कि आपको ये विधि कैसे और भगवान से कब और कैसे बोलना है। देखिए, हर रोज़ आप जो भगवान से कुछ ना कुछ बात करते हैं, भगवान के साथ संवाद करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो वैसे आपको नहीं कहना है और ना ही दिन में आपको बार बार इसको आपको कहना है। सिर्फ ये विधि आपको रात को सोते समय, जब आपकी आंखें बंद हो रही हों, जब आप नींद में जा रहे हों, उसी समय आपको बिस्तर में सोने से पहले अपने मन से परमात्मा को बोलना है। और ये शब्द आपको सोते समय ही क्यों बोलना है, इसके पीछे का कारण भी आप जान लीजिए। हमारा दिमाग देखिए, कहते दो भागों में बटा है, एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। चेतन मन जो हमारा है वो एक लॉजिकल माइंड है और वो लॉजिक सुनता है। जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आप अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपके पास अभी कुछ भी पैसा नहीं है, लेकिन आप ऐसा सोचते हो कि मेरे पास लाखों रुपए हैं। तो हमारा चेतन मन जो है वो इस बात को रोक देगा। वो बोलेगा कि नहीं, ये गलत है, अभी तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो जो चेतन मन है वो आपके ख्याली विचारों को रोक देता है और अक्सर आपके पास वो चीज़ है ही नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हो। तो हमारा जो चेतन मन है वो इस विचारों को रोक देता है और वह सोच, वो विचार आपके अवचेतन मन तक नहीं जा पाता है। और जो हम सोचते हैं वो हमारे अवचेतन मन में नहीं जाएगा, तो वो बात हमारे जीवन में नहीं होगी, वो हमारे बाहर की दुनिया में नहीं होगी। तो सोने से पहले ही हमें इन शब्दों को बोलना है। तो सोने से पहले हमारा जो चेतन मन है वो कम हो जाता है, उसकी शक्ति कम हो जाती है, वो काम करना बंद हो जाता है। और हमारा अवचेतन मन है जो, उसकी शक्ति बढ़ जाती है, वो अपने पूरे शरीर पर हावी हो जाता है। और हम जब रात को 6 से 7 घंटे तक सो रहे होते हैं, तब सिर्फ हमारा अवचेतन मन काम कर रहा होता है। इसीलिए आपसे कहते हैं कि रात को सोते समय नेगेटिव चीज़ों को, नकारात्मक विचारों से आप बिल्कुल दूर रहो। ये मैंने आपको कितनी बार और भी वीडियो में बताया है, क्योंकि उस टाइम पर आपका जो अवचेतन मन होता है वो एकदम एक्टिव होता है और उस टाइम पर जो आप अपने मन में विचार लाते हैं वो ही उसी पर कार्य कहना शुरू कर देता है। इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध करके रख लेना।
नहीं तो वही विचार और वही नेगेटिव चीज़ें आपके मन में 7-8 घंटे तक चलती रहती हैं और वैसे ही नकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन में फिर होने लगती हैं। इसीलिए हमें रात को सोने से पहले भगवान से बोलना है और जो आपको बताने वाले हैं उसी तरह से आपको बोलना है। तो आपको भगवान से कैसे बोलना है और इन शब्दों को आपको अपने आत्मा की पूरी शक्ति और विश्वास से, अपने मन की शक्ति से आपको भगवान से बोलना है। जैसे कि हम अपने मन में सोचते हैं कि हम एक सक्सेसफुल इंसान बने, हमारे पास पैसे आएँ, हम एक सुखमय जीवन बिताएं। इस समय आप जो भी हो, लेकिन भविष्य में जो आप खुद को जो बनते हुए देख रहे हो, खुद को एक सक्सेसफुल इंसान बनते हुए देखना चाहते हो, आप किससे शादी करना चाहते हो, कुछ पैसे कमाना चाहते हो, नौकरी चाह रहे हो, कुछ बिजनेस करना चाह रहे हो, सुखी जीवन जीना चाहते हो, इस समय पर आपके जो मन की शक्ति है वो मदद करती है कि आप जो अपने भविष्य में खुद को देख रहे हो बिल्कुल ही वैसा अपने जीवन में हो। और जब हम अपने मन की शक्ति को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्वास के साथ भगवान से बोलते हैं तो पूरी कायनात आपको मदद करेगी और आपको ऐसे लोग मिलाएंगे जो आपको सक्सेसफुल बनाने में और आपका जीवन का जो संघर्ष है उस संघर्ष को हटाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। जो आप चाहते हैं वो चीज़ें आपके पास लाने में पूरी मदद करेंगी और जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो आपको कैसे भगवान से बोलना है वो आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको परमात्मा में पूरा विश्वास होना चाहिए और भगवान को विश्वास के साथ बोलना है कि हे प्रभु परमात्मा, मैं अपने दिल और पूरे विश्वास के साथ आपसे बोलता हूँ और आज मैं परमात्मा आपको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि वो जो मेरे जीवन की समस्या थी वो पहले से ही हल हो चुकी है। हे प्रभु परमात्मा, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ कि उस समस्या का हल आपने पहले ही कर दिया है, वो पहले ही समस्या हल हो चुकी है। इस बात को आपको अपने मन से, पूरे विश्वास से और पूरे मन से इस बात को बोलना है, क्योंकि भगवान हमसे कहते हैं कि यदि आपका विश्वास राई के दाने के बराबर छोटा है तो आप पर्वत से कह सकते हैं कि यहाँ से चले जाओ और वो चला जाएगा। इसीलिए इस बात को पूरे विश्वास के साथ आपको बोलना है और आपकी जो भी समस्या है वो आपको बोल देनी है। जैसे कि आपके जीवन में अगर पैसे की समस्या चल रही है तो आपको बोलना है कि हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे जीवन में चल रही पैसे की समस्या को हल कर दिया है, वो हल हो चुकी है। इस बात को बार बार अपने मन में आपको बोलते रहना है। ये बात आपको कब करनी है? जब आप सो रहे हों और आपकी आंखें बंद होने वाली हों और आप नींद में चले जा रहे हों, तब आपको ये बात अपने मन में आपको बोलनी है। ध्यान दीजिए, जब हम बोलते हैं कि हे प्रभु, हे शिव बाबा, मेरे मीठे प्यारे बाबा, जिस पर भी आप विश्वास करते हैं उन भगवान से आप बोलिए, जिसको भी आप मानते हैं। और जब आप उन पर विश्वास करते हैं और बार बार आप जब ध्यान दीजिए, जब हम ऐसा बोलते हैं कि हे प्रभु आपका धन्यवाद, भगवान आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि वो समस्या आपने पहले से ही हल कर दी है और वो मेरे जीवन की समस्या हल हो चुकी है, तो आपका चेतन जो मन होता है वो लॉजिक ढूंढेगा, कारण ढूंढेगा। वो कहेगा कि कैसे होगा, कब होगा, कैसे हुआ, कैसे हो सकता है। तब हमारा एक काम नहीं है, तब हम सो जाते हैं, तब हमारा अवचेतन मन काम करता है, तभी हमें ये बातें बोलनी होती हैं। वो काम है हमारे मन की शक्ति का और वो काम है प्रभु परमात्मा का, भगवान का, वो काम है मेरे प्यारे शिव बाबा का। कैसे होगा? हमारा काम है बस हमें विश्वास से बोलना है कि मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि मेरी समस्या पहले से ही हल हो चुकी है। अब इस समस्या क्या हो सकती है? जैसे कि आपको अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको पूरे विश्वास और संपूर्ण यकीन के साथ बोलना है कि हे प्रभु परमात्मा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए वाली बहुत अच्छी नौकरी मिल चुकी है
और इधर आपकी याद रखना कि आपकी मन की शक्ति का इस्तेमाल हो रहा है। जो हम अपने भविष्य में देख रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं, वही सोच लेकर के हम रात को सो रहे हैं, और तब जो हमारा अवचेतन मन है और उसकी शक्ति बढ़ जाती है और हमारे मन में एक ऊर्जा तैयार होती है, और जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वही बात, वही प्रार्थना, वही एनर्जी हमारे शरीर से निकल करके और भगवान तक पहुंचती है, परमात्मा तक वो चीज़ पहुंचती है। और आपकी बात को भगवान सुनते हैं, और फिर जैसा आप सोचते हो, जैसा आप चाहते हो अपने जीवन में, वैसा ही फिर आपके जीवन में होने लगता है, और हम जो मांगते हैं वो हमको मिलने लगता है। तो इन शब्दों को आपको रात को सोते समय जरूर भगवान को पूरे विश्वास के साथ, जैसा आपको बताया है उसी तरह से पूरे मन की शक्ति से आपको बोलना है, और फिर देखें आपके जीवन में जैसा आप चाहते हो बिल्कुल आपके जीवन में वैसा ही होगा, और जैसा सोचोगे आप वैसा ही होगा, और जैसा आप चाहोगे वो ही आपके जीवन में होगा। बस आपको पूरा विश्वास परमात्मा के ऊपर होना चाहिए, और जिस विधि से बताया है बस इस विधि से आपको बोलना है, और आप देखेंगे बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है। ओम शांति।